Very good morning, dear students. Welcome to physics classes by Joginder Yadav, Suraj School, Rewadi. Class 11th. First unit is physical world and measurement. In last lectures, we discussed about the dimensional and numericals of dimensions. Today, we will start the next chapter, that is the error analysis. Here we will discuss about the error analysis. हम यहाँ पे एरर के बारे में डिस्कस करेंगे, एरर ऑफ मेजरमेंट। बेसिकली हम बात करें कोई भी क्वांटिटी जो हम मेजर करते हैं तो हम उसकी एक्यूरेट वैल्यू हम मेजर नहीं कर सकते। क्लियर है पॉइंट? जब भी हम मेजरमेंट करते हैं सो मेजरमेंट इज ए कंपैरिजन प्रोसेस। मेजरमेंट आपका क्या है? एक कंपैरिजन प्रोसेस है। मेजरमेंट में हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं बेटा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपके पास नोटबुक है, ठीक है बेटा, और इस नोटबुक का जो है ना आपको ये लेंथ मेजर करना है। आप क्या करोगे? आपके पास स्केल है, आप उस स्केल को क्या करोगे? इस नोटबुक के साइड में यहाँ रखोगे और उस स्केल की हेल्प से क्या करोगे? आप इसको मेजर करोगे। किसको मेजर करेंगे बेटा? लेंथ को। सो बेसिकली मेजरमेंट है क्या? आपने क्या किया है? जो नोटबुक का साइड है ना बेटा, उसको कंपेयर किया है। क्या किया है? कंपेयर। किसके साथ कंपेयर किया बेटा? स्केल के साथ। सो मेजरमेंट इज ए बेसिकली कंपैरिजन प्रोसेस। और जब भी हम कंपैरिजन करते हैं तो क्या आप उसकी कब एक्यूरेट वैल्यू मेजर कर पाएंगे बेटा? नहीं मेजर कर पाएंगे। क्लियर है पॉइंट? सो क्या होगा जब आप उसकी एक्यूरेट वैल्यू नहीं मेजर कर पाएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ? उसके अंदर एरर है। क्या है उसके अंदर? एरर। बेसिकली एरर है क्या? एरर बेसिकली इनपरफेक्शन, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट और इनएक्यूरेसी इन मेजरमेंट। एरर है क्या? इनपरफेक्शन इन मेजरमेंट, इनएक्यूरेसी इन मेजरमेंट और अनसर्टेनिटी इन ए मेजरमेंट। कोई भी जो मेजरमेंट किया है उसमें क्या इनपरफेक्शन है, क्या इनएक्यूरेसी, वही क्या होता है बेटा? एरर होता है। अब ये इंस्ट्रूमेंट की वजह से भी हो सकता है बेटा। मान लीजिए जो भी आपने इंस्ट्रूमेंट लिया है उसकी वजह से हो सकता है, जो भी आपने थ्योरी यूज़ की, जो भी आपने कंसेप्ट किया है, जो भी आपने एक्सपेरिमेंट किया है, उसके बेसिस पे आपकी एरर होगी। इट मीन्स एरर के बहुत सारे टाइप हो सकते हैं, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं एरर आने के। ये सारे रीजन्स है। किसके रीजन है बेटा? ये एरर आने के। क्या क्या भी बेटा? आपका जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, जो भी थ्योरी लगाया है आपने, जो भी कंसेप्ट यूज़ किया है, जो फॉर्मूला यूज़ किया है, हो सकता है वो आपने गलत किया हो, एक्सपेरिमेंट में कुछ अलग से आपने कोई मिस्टेक कर दी हो। तो ये सारे रीजन्स हो सकते हैं किसके? एरर के। पॉइंट क्लियर है? सो फर्स्ट टर्म क्लियर है, व्हाट इज मेजरमेंट? मेजरमेंट बेसिकली इज ए कंपैरिजन प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस होता है बेटा? कंपैरिजन। इसमें हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं। तो जब हम दो चीज़ों को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा बेटा उसमें कि जो आपका कंपैरिजन आपने किया है, जिस भी क्वांटिटी को आपने मेजर किया, जैसे हमने एग्जांपल लिया था लेंथ, जो नोटबुक है उसकी लेंथ मेजर करनी थी, स्केल लिया आपने, तो आपने स्केल को इस तरह से प्लेस करते हो थोड़ा आगे, और कई रीजन हो सकते हैं। तो उसकी वजह से क्या आएगा? क्या आप उसकी एक्चुअल वैल्यू बता पाएंगे? नहीं, ट्रू वैल्यू आपको नहीं पता होगी। तो इसका जो मेजरमेंट वैल्यू है, मतलब जो मेजर वैल्यू है और जो उसकी ट्रू वैल्यू है, उन दोनों में क्या आ गया? डिफरेंस आ गया ना बेटा। जैसे मान लो ये है नोटबुक, इसका लेंथ है मान लो 10 सेंटीमीटर, सपोज करो। लेंथ एक्चुअल कितना है? 10। ट्रू वैल्यू कितनी है? 10 सेंटीमीटर, सॉरी, ट्रू वैल्यू इसका 10 सेंटीमीटर है। आपने मेजर किया, आपने मेजर करके देखा कि ये 10.1 है। ट्रू और एक्चुअल वैल्यू कितनी थी? 10 सेंटीमीटर। मेजर्ड वैल्यू कितनी है बेटा? 10.1। क्या दोनों में डिफरेंस है? बिल्कुल है बेटा। कितने का? 0.1 का डिफरेंस है। तो यही क्या है आपका? एरर। बात आई समझ में बेटा? एरर होता क्या है? सो द डिफरेंस इन द मेजर्ड वैल्यू, जो भी आपने मेजर किया है, एंड द एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू और क्या बोल देते हैं इसका? इसको ट्रू वैल्यू। उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा उसको क्या बोलते हैं? एरर ऑफ मेजरमेंट। क्या कहा जाता है बेटा? एरर ऑफ मेजरमेंट। क्लियर है बेटा? सो व्हाट इज एरर? द डिफरेंस इन द मेजर्ड वैल्यू
and the actual value of a physical quantity, that is called the error. एरर के रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, तो हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ एरर की बात करें। बेटा इतना क्लियर है? मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, टर्म्स दोबारा से समझ लीजिए। किसी भी क्वांटिटी का आप मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट बेसिकली इज ए कंपैरिजन प्रोसेस, जिसमें हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं। एग्जाम्पल बड़ा सिंपल सा दिया है मैंने। आपने एक नोटबुक ली और मैंने कहा इस नोटबुक की ये साइड मेजर करके बताइए। आपने क्या किया बेटा, एक स्केल लिया और इस नोटबुक के साइड में रख दिया। तो आपने क्या किया, इस नोटबुक को कंपेयर किया किसके साथ, स्केल के साथ। तो ये क्या हुआ, आपका मेजरमेंट हुआ है, आपने इसकी मेजरमेंट की है। पॉइंट क्लियर है? ठीक है। जब आपने इसको मेजर किया तो मान लीजिए इसकी ट्रू वैल्यू है 10 सेंटीमीटर और आपने जब इसको मेजर किया है वो आया है 10.1 सेंटीमीटर। क्लियर है पॉइंट? तो दोनों का जो डिफरेंस होगा ना बेटा, उसको हम क्या बोलेंगे, एरर। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, कई बार हम ये सोचते हैं जब हमने उसको मेजर किया है तो इसका मतलब जब हम उसको मेजर करें तो उसको तो उसकी मेजर्ड वैल्यू है, और एक्चुअल वैल्यू मतलब जब हम मेजरमेंट करते हैं तो ये कहने का मतलब हुआ कि उसकी ट्रू वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू नहीं आती। आप जब भी मेजरमेंट करोगे तो उस एक्चुअल वैल्यू से कम या ज़्यादा आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक्चुअल वैल्यू तो पता ही नहीं। क्या नहीं पता बेटा, हमें एक्चुअल वैल्यू। तो बेटा फिर हमें एक्चुअल वैल्यू पता ही नहीं तो हम इन दोनों का डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमें क्या पता लगेगा एरर कितना है। तो इसका आंसर भी मिलेगा आपको कि एक्चुअल वैल्यू हमें कहाँ से लेनी है, जो एक्चुअल वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है, वो हमें कैसे कंसिडर करनी है। ठीक है, जस्ट आपको अभी ये समझना है, एरर जब हमने मेजरमेंट किया तो उसकी जो मेजर्ड वैल्यू है वो कम भी आ सकती है और ज़्यादा भी आ सकती है। तो द डिफरेंस इन द मेजर्ड वैल्यू एंड द एक्चुअल वैल्यू, दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको क्या बोलेंगे, एरर। एरर आने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट की वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है, आपका थ्योरी जो लगा है वो आपने गलत लगा दिया, गलत कंसेप्ट, गलत फॉर्मूला लगा दिया हो, या फिर आउटसाइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, टेम्परेचर का इफेक्ट आ गया फॉर एग्जांपल। तो बहुत सारे आपके रीजंस हो सकते हैं। तो बेसिकली टाइप्स ऑफ एरर की बात करें तो 3 कैटेगरी में है यहाँ पे। फर्स्ट वन इज़ द सिस्टमेटिक एरर। देखिए बेटा, सिस्टमेटिक एरर की अगर हम बात करें, ये आपका सिस्टमेटिक नाम से ही पता लग रहा है। सिस्टमेटिक एरर जो है ये वन डायरेक्शनल एरर है, एक डायरेक्शन में होगा। आइदर इट इज़ पॉजिटिव और आइदर इट इज़ नेगेटिव। क्लियर है पॉइंट? जो सिस्टमेटिक है बेटा, नाम से ही पता लग रहा है, जो सिस्टमेटिक एरर होगा आपका, सो सिस्टमेटिक एरर विल बी इन वन डायरेक्शन। वी नो द रीजन, इसके रीजन हमें पता होते हैं कि किस वजह से आया है। पॉइंट क्लियर है? इसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, क्या क्या कहा है सुन लीजिए ध्यान से। वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में होगा, आइदर पॉजिटिव होगा या फिर आइदर नेगेटिव होगा। हमें इसके रीजन पता होंगे, रीजन पता है तो हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, इसको रिड्यूस कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर है? अब कहेंगे कि रिड्यूस कैसे करेंगे, कि जो भी फॉर्मूला वगैरह हमने यूज़ किया है उसको एक्यूरेट करके दूसरा फॉर्मूला हमको यूज़ कर लेंगे। पॉइंट क्लियर है? रीजंस क्या क्या हो सकते हैं सिस्टमेटिक एरर? शॉर्ट कमिंग ऑफ मेजरिंग मेथड, जो आपने मेथड लगाया है वो आपका गलत हो। इनपरफेक्शन ऑफ थ्योरी, उसकी वजह से भी हो सकता है। लैक ऑफ एक्यूरेसी, जो आपने मेजरमेंट किया तो उसमें एक्यूरेसी ना आई हो। पॉइंट क्लियर है? इसमें आपका लीस्ट काउंट एरर भी होता है। ठीक है, लीस्ट काउंट का मतलब बताया था कि मिनिमम कितना उससे हम मेजर कर सकते हैं। सेकंड है रैंडम एरर, को चांस एरर भी कहते हैं, रैंडमली आता है। पॉइंट क्लियर है? रैंडमली आएगा, इरेगुलर। सिस्टमेटिक का जस्ट उल्टा है रैंडम, सिस्टमेटिक का उल्टा है इरेगुलर है, विच कैन नॉट बी अकाउंट। मतलब जो कुछ ऐसे फैक्टर होंगे जिनका हमें पता नहीं है, जिनको हमने काउंट नहीं किया है, उनकी वजह से आपका रैंडम एरर आता है। पॉइंट क्लियर है? इनको मैथमेटिकली रिड्यूस किया जा सकता है अगर हम क्या करें, कोई भी ऑब्जर्वेशन है, कोई भी मेजरमेंट है वो बार बार करें तो उससे वो मिनिमाइज की जा सकती है। तीसरा आपका इंस्ट्रूमेंटल एरर। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होगा? विच अकर्स ड्यू टू इनपरफेक्शन डिजाइन और इनबिल्ड मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। मतलब क्या हुआ बेटा इसका, जो भी आपने इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया उसी के अंदर डिफेक्ट हो,
ठीक है, तो उसकी वजह से जो एरर आएगा आपका वो क्या होगा, इंस्ट्रूमेंटल एरर होगा। पॉइंट क्लियर है। वैसे हम इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते, रिड्यूस भी नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के साथ हम उस चीज़ को कर रहे हैं। लेकिन अगर हम उसकी जगह इंस्ट्रूमेंट ही बदल दें, क्या बदल दे, इंस्ट्रूमेंट, तो हो सकता है जो नया इंस्ट्रूमेंट होगा उसमें आपका एरर कम हो। पॉइंट क्लियर है। इस तरह का जो एरर होगा उसको इंस्ट्रूमेंटल एरर कहा जाता है। पॉइंट क्लियर है। ग्रॉस एरर आपका, अब हमें यहाँ पे तीन एरर यहाँ पढ़ना है। एक आपका एब्सोल्यूट एरर, सेकंड मीन एब्सोल्यूट एरर, थर्ड वन इज रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल और परसेंटेज एरर। ठीक है बेटा, एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, फर्स्ट वन, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू जो भी होगी ट्रू वैल्यू होगी, एंड इंडिविजुअल ऑब्जर्व वैल्यू, मतलब जो मेजर वैल्यू की गई है उनका क्या होगा, डिफरेंस होगा। किस किस का, एब्सोल्यूट एरर की बात कर रहा हूँ बेटा। एब्सोल्यूट एरर इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू, ऐसे बोल दीजिए। दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा आपका, एब्सोल्यूट एरर। लेट सपोज L1, L2, L3, L4, L5 बी द ऑब्जर्व वैल्यू, मीजर्ड वैल्यू। आपने कोई भी लेंथ मीजर की, जैसे वो नोटबुक वाला ही एग्जाम्पल ले लीजिए आप, आपके पास नोटबुक है, इसकी लेंथ मीजर की आपने, फर्स्ट टाइम मीजर की L1 आया, सेकंड टाइम L2, L3, L4, L5 एंड सो ऑन, कितने टाइम भी ले सकते हैं। पॉइंट क्लियर है। तो सो ये जो L1, L2, L3, L4, F5 है, ये क्या है, मीजर्ड वैल्यू है। अब हम उसकी ट्रू वैल्यू कैसे, एक्चुअल वैल्यू कैसे पता लगाएंगे, तो आप अगर जो मीजर्ड वैल्यू है उनका क्या कैलकुलेट कर ले बेटा, मीन कैलकुलेट कर ले। क्या कैलकुलेट कर ले, उनका मीन। तो जो मीन वैल्यू होगी ना वो आपका ट्रू वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू का काम करेगी। जो मीन वैल्यू होगी वो मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू होगी, तो वो किसका काम करेगी, ट्रू वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू का काम करेगी। पॉइंट क्लियर है। L1, L2, L3, L4, L5 कौन सी वैल्यूज है ये, जो आपने मीजर की है, दैट इज मीजर्ड वैल्यू। हम ट्रू वैल्यू कैसे पता लगाएंगे, हमें क्या आता है ट्रू वैल्यू, तो उसके लिए हम क्या कर लेंगे बेटा, उनका मीन कैलकुलेट कर लेंगे। तो जो मीन वैल्यू होगी वो किसका काम करेगी, ट्रू वैल्यू का काम करेगी। L1, L2, L3, L4, L5 ये आपका मीजर्ड वैल्यू का काम करेगी। ठीक है। नाउ एब्सोल्यूट एरर, जो भी आपकी ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू कौन सी है बेटा, एल मीन, जो हमने मीन निकाला है, माइनस मीजर्ड वैल्यू, यही तो बताया क्या, ट्रू वैल्यू माइनस मीजर्ड वैल्यू किसके इक्वल होगा, एरर के इक्वल होगा। फिर से सुन लीजिए, ट्रू वैल्यू माइनस मीजर्ड वैल्यू इज इक्वल टू एरर। मीजर्ड वैल्यू में कोई दिक्कत नहीं है, L1, L2, L3, L4, L5 है। ट्रू वैल्यू क्या होगा बेटा, ट्रू वैल्यू बोलो जल्दी से, जो हमने इसकी एवरेज लिया वो ट्रू वैल्यू का रोल प्ले करेगा। सो एल मीन माइनस L1, ये क्या आ गया, एब्सोल्यूट एरर आ गया बेटा। किसके अंदर आया, फर्स्ट मेजरमेंट। एल मीन माइनस L2 ये क्या आ गया, एब्सोल्यूट एरर आ गया, सेकंड मेजरमेंट। पॉइंट क्लियर है। एल मीन माइनस L1 एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट, एल मीन माइनस L2 एब्सोल्यूट एरर इन सेकंड मेजरमेंट, एंड सो ऑन। नेक्स्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा, एल मीन माइनस L3, एल मीन माइनस L4, एल मीन माइनस L5 एंड सो ऑन, जितने भी होंगे। पॉइंट क्लियर है। तो ये क्या था आपके पास, एब्सोल्यूट एरर। कौन सा एरर था बेटा, एब्सोल्यूट। पॉइंट क्लियर है। सेकेंड वन आपके पास है मीन एब्सोल्यूट एरर, नाम से ही पता लग रहा है, मीन द एवरेज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ, जो आपने एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट किया था उनका क्या कैलकुलेट कर दे बेटा, मीन कैलकुलेट कर दें। मीन सबको आता है। डेल L1 का मतलब है एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट, डेल L2 का मतलब है एब्सोल्यूट एरर इन सेकंड मेजरमेंट, डेल L3 का मतलब है थर्ड मेजरमेंट एंड सो ऑन। पॉइंट क्लियर है। नाम से पता लग रहा है मीन एब्सोल्यूट, जो भी हमारे एब्सोल्यूट एरर आए थे क्या, डेल L1, डेल L2, डेल L3, डेल L4, डेल L5, उनका क्या कैलकुलेट कर दो बेटा, मीन कैलकुलेट कर दो। तो उन सभी का मीन आपको कैलकुलेट करना आता है, जितने भी है सबको ऐड कर दो, टोटल से क्या कर दो बेटा, डिवाइड। सो डेल L1 प्लस डेल L2 प्लस डेल L3 प्लस डेल L4 प्लस डेल L5 कितने हो गए टोटल, 5 डिवाइड बाई 5। ये ध्यान रखना, मोड लगाना है, क्योंकि मीन जब भी हम निकालते हैं तो क्या यूज़ करते हैं, मैग्नीट्यूड यूज़ करते हैं। पॉइंट क्लियर है। तो ये मोड लगा रखा है,
मोड डेल L1, ये ऊपर जो लिखा हुआ मोड डेल L2, मोड डेल L3 एंड सो ऑन। पॉइंट क्लियर है? सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, साइन यूज नहीं करना है, सभी पॉजिटिव वैल्यू ऐसे मान लीजिए। ठीक है, ये क्या था आपके पास बेटा? मीन एब्सोल्यूट एरर। नाम से पता लग रहा है जो भी एब्सोल्यूट एरर आए हैं उनका क्या कैलकुलेट कर देना बेटा? मीन कैलकुलेट कर देना। तो क्या कैलकुलेट हो जाएगा? मीन एब्सोल्यूट एरर। पॉइंट क्लियर है? थर्ड नेक्स्ट है आपके पास रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर। इट इज़ द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू। जो भी हमने मीन एब्सोल्यूट एरर निकाली है बेटा, मीन एब्सोल्यूट एरर है ना, तो उसका ऊपर क्या लगा दीजिए आप? बार लगा दीजिए। ठीक है, तो डेल एल बार, ऊपर बार है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? मीन एब्सोल्यूट एरर को। तो रेशियो है बेटा, सिंपल सी बात है। किस किस का रेशियो है? रिलेटिव, रिलेटिव मतलब रिस्पेक्ट बोलते हैं हम। फ्रैक्शनल, फ्रैक्शन नाम से पता लग रहा है। सो रेशियो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू। किस किस का रेशियो है बेटा? मीन एब्सोल्यूट एरर और मीन वैल्यू दोनों का क्या होगा बेटा? रेशियो होगा। दैट इज द रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर। किस किस का रेशियो होगा? मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू। अगर परसेंटेज में चाहिए तो क्या कर देना बेटा? 100 से मल्टीप्लाई, तो क्या कैलकुलेट हो जाएगा? परसेंटेज एरर। पॉइंट क्लियर है? सो बेटा एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं हम यहाँ पे। एग्जाम्पल कुछ इस तरह से, एक बार मैं पहले रिपीट कर देता हूँ क्या क्या पढ़ा है हमने। अगर हम एरर की बात करें बेटा, ध्यान से सुनना बेटा, एरर की बात करें तो एरर जो होगा आपका क्या होगा बताओ? एरर होगा आपका बेटा जो भी आपकी मीजर्ड वैल्यू है और जो आपका ट्रू वैल्यू है, दोनों का क्या होगा बेटा? डिफरेंस होगा। ठीक है, किस किस का डिफरेंस है? मीजर्ड वैल्यू और आपका ट्रू वैल्यू, दोनों का डिफरेंस जो होगा उसको हम बोलते हैं एरर। सबसे पहले आपके पास आया क्या? एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट में क्या करना बेटा? आपको सबसे पहले मीन मतलब ट्रू वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए बेटा क्या निकाल लेना? आप मीन निकाल लेना, और फिर क्या होगा आपका? मीजर्ड वैल्यू होगा, तो एल मीन माइनस L1, ये क्या आ गया बेटा? डेल L1। डेल L1 का मतलब है एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट, मीन वैल्यू माइनस मीजर्ड वैल्यू। LM माइनस L2, LM माइनस L3, इस तरह से एब्सोल्यूट एरर निकल गया। अगर हम उनका क्या निकाल देंगे? मीन निकाल देंगे, तो क्या कैलकुलेट हो गया? मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन में ध्यान रखना है मोड, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर, रेशियो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू। जो भी मीन एब्सोल्यूट एरर आएगी और जो भी मीन वैल्यू हमने निकाल रखी, दोनों का रेशियो होगा। परसेंटेज के लिए क्या कर देना बेटा? 100 से मल्टीप्लाई कर दें। पॉइंट क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। वी ऑब्जर्व द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैविंग द वैल्यूज आर 1.50। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने मेजर किया, जिसकी वैल्यू कितनी आई आपके पास? 1.50। तो कौन सी मेजर्ड वैल्यू है? 1.51, 1.49 और 1.50। ठीक है बेटा, ये थोड़ा सा डाटा देख लेना ध्यान से। 1.49। सो क्या हुआ? हमने क्या किया बेटा? इन सभी को ऐड कर लिया, चारों को ऐड कर लिया। जो भी वैल्यू है आप इसको देख लेना, जो भी है आपको सिंपल में लॉजिक समझा रहा हूँ, कैलकुलेशन आप आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए बेटा? उसकी मीन वैल्यू, क्योंकि ट्रू वैल्यू पता होनी चाहिए, पहला स्टेप। तो मीन कैसे निकाला? इन चारों को मैंने ऐड कर दिया, टोटल से क्या कर दिया? डिवाइड, वैल्यू आ गई 1.50। मैं फिर से कह रहा हूँ, कैलकुलेशन का कोई इशू नहीं है, आप अपने बेसिस पे कैलकुलेशन कीजिए। पॉइंट क्लियर है? सभी को क्या किया बेटा? ऐड किया और 4 से डिवाइड कर दिया। जो भी वैल्यू आएगी आपके अकॉर्डिंग, आपको अपनी कैलकुलेशन करनी है। तो क्या आ गया आपका? मीन वैल्यू। एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट रीडिंग, फर्स्ट रीडिंग मतलब फर्स्ट मेजरमेंट। मीन वैल्यू कितनी आई बेटा? 1.50। मीजर्ड कितनी थी? 1.50। आंसर कितना आ गया? 0। डेल L2, डेल L2 का मतलब क्या है? एब्सोल्यूट एरर इन सेकेंड मेजरमेंट। मीन वैल्यू 1.50 माइनस
मीजर्ड वैल्यू कितनी है सेकंड बेटा 1.51, कितना आ गया -0.0। डेल L3 एब्सोल्यूट एरर इन थर्ड मेजरमेंट, ट्रू वैल्यू कितनी आई थी बेटा 1.50, मीजर्ड कितनी है 1.49, ठीक है, तो ये आ गया 0.01। डेल L4 मीन वैल्यू 1.50 माइनस मीजर्ड वैल्यू 1.5, इस तरह से आपका ये एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट हो गया। पॉइंट क्लियर है। अगर मीन एब्सोल्यूट एरर निकालोगे तो क्या करोगे बेटा, इन सभी को ऐड करोगे। कौन से किसको ऐड करोगे, ये जो मीन है, ये एब्सोल्यूट एरर जो आई है, ध्यान से सुनना बेटा, ये क्या है आपके पास मीन एब्सोल्यूट एरर की बात कर रहा हूँ अब मैं, ये कौन सी एरर है एब्सोल्यूट एरर। अब किसकी बात हो रही है मीन एब्सोल्यूट, तो इन सभी को क्या करना है ऐड, टोटल से डिवाइड। ध्यान क्या देना है मॉड यूज़ करना, तो ये माइनस है ना, तो ये माइनस नहीं आएगा प्लस ही आएगा, इस पॉइंट पे ध्यान दे लेना। रिलेटिव एरर में क्या करना है बेटा, जल्दी बोलो। तीसरा जो था मीन एब्सोल्यूट एरर कितना है 0.005, और मीन वैल्यू कितनी थी हमारी 1.50, दोनों को डिवाइड कर दिया, परसेंटेज में चाहिए तो मल्टीप्लाई बाई। क्लियर है बेटा। तो यहाँ तक आपको ये एरर के बारे में, नेक्स्ट क्लास में हम आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे कम्बिनेशन के में।